एक फर्जी डॉक्टर दमोह में कर गए एक नहीं बल्कि कई सारे ऑपरेशन और हार्ट के यानी दिल के ऑपरेशन से हो गई हैं 7 मौतें। जो सनसनीखेज आरोप लगे हैं मध्य प्रदेश के दमोह में। इतने एक निजी मिशनरी की अस्पताल में 7 मरीजों की मौत के बाद हड़कंप है। इस मामले में एक फर्जी हार्ट सर्जन को रोल बताओ जा रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह में चल रहे ईसाई मिशनरी के मिशन अस्पताल में पिछले महीना 7 मरीजों की मौत के बाद आरोप लगे और खलबली मच गई है। इन मौतों के लाने एक डॉक्टर को जिम्मेदार बताया जा रहा है और आरोप है कि जो डॉक्टर फर्जी है तो खुद को कार्डियोलॉजिस्ट बता के वो लोगन की हार्ट सर्जरी कर रहा तो, और ये जो 7 मौतें भई हैं वे हार्ट के ऑपरेशन की वजह से भई हैं। दमोह के एक वकील और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दीपक तिवारी ने मामले को खुलासा करे और कलेक्टर को शिकायत दर्ज कराई है। साल का सबसे बड़ा ऑफर, अपनी नई किया कार खरीदे और पाए आरटीओ टैक्स पर 50% तक की बचत। मौका सीमित समय तक। सेठ किया सागर पर, पता बहेरिया दमोह रोड सागर। मोबाइल नंबर 9201969649। मिशन हॉस्पिटल में पूरा मामला क्या है? लगभग फरवरी माह के अंत में हमारे पास एक पेशेंट आया था वहाँ से। उसने बताया था कि यहाँ पे जो डॉक्टर आया है वो डाउटफुल है और उससे डायग्नोस करते नहीं बन रहा है। तो उसके बाद हम लोग जब उसके पीछे लगे तो उस बीच में वो फ़रार हो जाता है यहाँ से। और जब आगे बढ़े हमने और कंप्लेंट वगैरह शिकायतें की, कलेक्टर साहब को की, सीएमएचओ साहब को की। तो इसमें एक जांच कमेटी गठित हुई। जब वहाँ पे जांच कमेटी गठित हुई और जांच की गई तो वहाँ से सारे दस्तावेज कार्डियक डिपार्टमेंट के जब्त किए गए। तो वहाँ पे अस्पताल में अफरा तफरी मची तो कहीं ना कहीं संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ तो है, और इस बीच डॉक्टर का भाग जाना। तो बाद में पता चलता है कि ये नरेंद्र यादव नाम का व्यक्ति किसी डॉक्टर नरेंद्र एन कैम जॉन जो लंदन के हैं उनके नाम का उपयोग करते हुए यहाँ कार्डियक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। मिशनरी की अस्पताल में लगे गंभीर आरोपों के पीछे कार्डियोलॉजिस्ट है जिसको नाम डॉक्टर एन जॉन केम है। ई नाम के फेमस कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर ब्रिटेन यानी लंदन में है। और शिकायत में कही गई है कि इन डॉक्टर के नाम से फर्जी दस्तावेज बना के एक व्यक्ति ने मिशन अस्पताल में नौकरी ली और बिना कोनो अनुभव के ऑपरेशन करियो, यही वजह से मौतें भई। अब जरा जो जानो कि जो डॉक्टर फर्जी कैसे निकले। दरअसल जांच कमेटी ने अस्पताल से तमाम दस्तावेज जब्त करे। इन दस्तावेजों में आरोपी डॉक्टर यानी डॉक्टर एन जॉन केम के नाम से अपनी डिग्री और डॉक्यूमेंट लगाए गए, जबकि जे एन जॉन केम है ही नहीं बल्कि जे तो असल में है नरेंद्र विक्रमादित्य यादव। इनके असल में डॉक्टर होवे की भी पुष्टि नहीं हो रही है। इनको विवादों से पहले भी नाता रहो है। हैदराबाद में इनके खिलाफ कई सारे आपराधिक मामला दर्ज हैं जो देश के कई शहरों में लोगों के संग धोखाधड़ी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संग फोटो साझा करके भी ये विवादों में आ चुके हैं। साल 2023 में इनने फर्जी एन जॉन केम की ट्विटर आईडी से एक ट्वीट करे जो ट्विटर से वेरीफाइड आईडी हती, और ट्वीट भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ वाली हती। बाद में पता चले कि जे तो ब्रिटेन के मशहूर डॉक्टर नहीं बल्कि भारत के रहने वाले नरेंद्र विक्रमादित्य यादव हैं। क्यों यूजर्स ने इन फर्जी शख्स की कलई खोली थी। उसके बाद मामला शांत हो गया, लेकिन जे मध्य प्रदेश पहुंचे और इतने नरसिंहपुर में भी नौकरी कर चुके। इतने बात नहीं मनी सो दमोह आए और जब जांच पड़ताल करी गई सो पतो चले कि इनको कोनो स्थायी पतो ठिकाना नहीं आ, बल्कि जी भी शहर में रथ हैं, उस शहर के कोनो होटल में रथ हैं और कब लापता हो जाए कोनो ठिकाना नहीं आ। जांच की पुष्टि शायद उसमें हो गई है सीएमएचओ साहब की जांच में, और संभावना हो रहा है कि और भी मरे होंगे। तो अभी तक कितनी पुष्टि हुई है? संभावना है 7 की पुष्टि हुई है। 7 मौतें जी। बाकी और कितनी संभावना, कितने लोगों को और ऑपरेट किया? मेरे ख्याल से 10 से 12 होने चाहिए, लेकिन अब ये जांच का विषय है। जांच कमेटी आए, जांच करे और सत्यता को सामने लाए समाज के। शिकायतकर्ता दीपक तिवारी के मुताबिक एक पीड़ित व्यक्ति ने उनको संपर्क करे कि उनके दादा को हार्ट की प्रॉब्लम भई। उनको लेके भी मिशन अस्पताल गए, डॉक्टर पे शक भाव और जब जानकारी करी तो ये फर्जी डॉक्टर दिखाई दे। जो पीड़ित लोग हैं उन्होंने आपसे संपर्क किया था, तो पीड़ितों ने एक्चुअल क्या बताया? जिस पीड़ित ने हमसे संपर्क किया था उसने बताया था कि हमें डाउट हुआ डॉक्टर के ऊपर, उससे डिग्री मांगी तो उसने दी नहीं और वो भड़क गया, जबकि डॉक्टर का ऐसा बिहेवियर होना नहीं चाहिए जैसा उसका बिहेवियर था। तो उसने अपने पेशेंट को स्विच कर लिया और जबलपुर ले गया। तो वो आज सकुशल जिंदा है। बाकी जितने लोगों के उसने ऑपरेशन किए हैं सारे लोग डेथ हुए हैं। जिन परिवारों में डेथ हुई है उनके परिवार के लोगों से भी मिले हैं आपने? हाँ, एक परिवार से मिले थे। उनको तो अंदेशा ही नहीं था कि ऐसा हुआ है, कि कोई एक जो डॉक्टर बन के यहाँ पे व्यक्ति है वो कोई योग्यता नहीं रखता डॉक्टर की, उसने ऑपरेशन किया है। उनको तो भनक तक नहीं थी।
लेकिन अभी वो लोग शिकायत करने सामने नहीं आए हैं, जल्दी वो लोग सामने आएंगे। हालांकि ई पूरे मामले में अभी तक कोनो ऐसो परिवार सामने नहीं आओ जिनके मरीज की मौत भई है। शिकायतकर्ता दीपक तिवारी के मुताबिक जल्द पीड़ित परिवार भी सामने आए। हालांकि मिशन अस्पताल के दस्तावेजों में इन मौतों की पुष्टि जांच में मिली है। फिलहाल ही पूरे मामले पर कलेक्टर को क्या कहना है, आप भी सुनो। सर, मिशन हॉस्पिटल में 7 मौतों का मामला आया है, पूरा मामला क्या है, प्रशासन ने क्या किया है? इस मामले में मैं इतना ही कहूँगा कि अभी जांच प्रचलित है और इसलिए इसके अलावा मैं और कोई कमेंट इस पर नहीं करना चाहूँगा। जो आरोप लग रहे हैं 7 मौतों की, पुष्टि करते हैं। मैं वही निवेदन कर रहा हूँ कि अभी जांच प्रचलित है, जांच पूरी होने के बाद ही कुछ कहा जाए। सर, मिशन अस्पताल में 7 मौतों का मामला सामने आया, पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की? देखिए, मिशनरी द्वारा संचालित एक अस्पताल से संबंधित शिकायत जो है वो वरिष्ठ कार्यालय पर प्राप्त हुई है और उसमें जो है अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अधिकार क्षेत्र से संबंधित जो बिंदु होंगे उस पर यदि वरिष्ठ कार्यालय से निर्देश प्राप्त होंगे तो हम उस पर आवश्यक जांच कार्रवाई करेंगे। शिकायत आवेदन वरिष्ठ कार्यालय स्तर पर जो है अभी जांच में है। तो अभी तक जांच आगे बढ़ी है? वरिष्ठ कार्यालय से अब तक हमारे लेवल तक जो है वो जांच आवेदन अभी पहुंचा नहीं है और उस स्तर पर जो जांच है उसके विषय में भी मैं ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। और किस लेवल पर जांच चल रही है फिलहाल? फिलहाल वरिष्ठ कार्यालय पे जो है जांच आवेदन पहुंचा है, उसमें अगर हमारे अधिकार क्षेत्र से संबंधित बिंदु होंगे तो हम उस जांच को आगे बढ़ाएंगे। फरवरी महीना से चल रही जांच महीने भर बाद भी पूरी नहीं हो पाई है और अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने ई पे दखल दो है। मध्य प्रदेश के दमोह से शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक मिशनरी के अस्पताल में नकली डॉक्टर ने हृदय रोग संबंधी सर्जरी करके कई लोगों की जान ले ली और इसमें ये भी बताया गया कि ये मिशन का जो अस्पताल है ये आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आच्छादित होने के कारण सरकार से पैसे भी इन चिकित्सा सुविधाओं के बदले ले रहा था। ये अपने आप में गंभीर प्रकृति की शिकायत है। आयोग इसमें संज्ञान ले रहा है और आगे कार्रवाई संपादित की जा रही है। फिलहाल मामला बेहद संवेदनशील है। 7 मौतों को संगीन आरोप है। न सिर्फ मौतें बल्कि एक फर्जी डॉक्टर पे भी आरोप है जो लापता है। देश में कितने लोगों की संख्या जो कर चुकी हुई है। अब सवाल जो ही है कि सरकारी सिस्टम आखिर ई मामले को गंभीरता से काय नहीं ले रहा हो। दमोह से अभिषेक जैन, बुंदेली बौछार के लाने। टीकमगढ़ शहर में आ गया है पहला सैमसंग शोरूम, जिसमें आपको मिलेंगे सैमसंग के सभी मोबाइल फोन, टैबलेट एवं ओरिजिनल एसेसरीज। साथ ही नए ऑफर के साथ फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। तो विजिट करें सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर, सत्या इंटरप्राइजेज, पता वर्धमान शोरूम के पास, स्टेट बैंक चौराहा, टीकमगढ़। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993457682 पर।